ये क्या है? ये सब क्या है? क्या है ये सब? खुशबू, नीला आसमान, हवा। देखिए, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। हटाइए। मैंने कहा ना, मुझे इन सब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हें याद है आहल, हम किस तरह से कॉलेज के कैंपस में हैंग आउट किया करते थे, स्पेशली बारिशों में। वो चाय वाला याद है? आई विश वो दिन वापस आ जाए। इट यूज्ड टू बी सो मच फन। क्या हुआ है? मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम खामोश खड़े हो। What happened? निदा, तुमसे कुछ बोलो आहल बेटा, निकाह करोगे ना? निकाह निदा से? तो इसमें बुराई क्या है? बात कुछ ऐसी है कि मैं छोड़ के मत जा। अल्लाह के लिए मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। कोई मुझे बचा लो। नाहिल बेटा, तुम्हारी बहनों का क्या, बड़ी बेगम का क्या? हम निदा की बात कर, हम निदा की बात कर, निदा की बात करोगे, निकाह करोगे ना? नाहिल बेटा, तुम्हारी नाहिल बेटा, तुम्हारी बड़ी बेगम का क्या, बड़ी बेगम का, बड़ी बेगम का, बड़ी बेगम का, बड़ी बेगम का। आहल, what happened? मैंने तुम्हें कभी इतना सीरियस नहीं देखा। You have changed, आहल। तुम मुझसे हेजिटेट कर रहे हो। I don't believe this. बताओ क्या बात है? निदा, Come on, आहल। We are best buddies. Tell me what? बोलो क्या बात है? देखो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। उस दिन तुम कुछ कहना चाहते थे जब तुम कमरे में आए थे। हाँ, वो बस मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। आपने मेरी जान बचाई। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। शुक्रिया अदा तो तुमने कर दिया था, वो उसके बावजूद तुम कुछ और कहना चाहती थी और लतीफ आ गया एंड यू कुडंट। अच्छा, वो हाँ, वो मैं कहना चाहती थी कि जिस दिन से वो सब हुआ है ना, तब से मैं महसूस कर रही हूँ कि हाँ सनम, बोलो, क्या तुम भी वही महसूस कर रही हो जो मैं कर रहा हूँ? कि जैसे मैं बहुत ही कमजोर हो गई हूँ। शायद मैं उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ और पता नहीं, कमजोरी सी लगती है। शायद
काम भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। और कुछ नहीं कहना था? नहीं, तुम्हें और कुछ याद नहीं? मुझे तो ये भी याद नहीं था। ये भी मुझे लतीफ ने बताया कि आपने खुद मेरी देखभाल की। पता नहीं, शायद वो दवाओं का असर था। होश ही कहाँ था मुझे। कुछ भी याद नहीं कर पा रही हूँ मैं। मतलब तुम्हें कुछ याद नहीं? मैंने कोई गलती कर दी क्या? देखिए, मैं सच में कह रही हूँ, मुझे कोई होश नहीं था। मैंने कोई गलती कर दी तो मुझे माफ कर दीजिए। धो देना। ठीक से धुले नहीं है। इन्हें क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों चले गए? जल्ला नहीं नहीं, जल्लाद जिन तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जान बचाई है इन्होंने, लेकिन मैंने शुक्रिया अदा कर दिया ना। और गलती भी कोई नहीं की, फिर भी मैंने माफी मांगी। कोई गलती हो गई क्या मुझसे वाकई? निदा बेटा, बेटा तुम्हारी पसंद क्या है? मेरा मतलब है तुमने अभी तक वो क्यों नहीं किया? वो क्या? अरे वो अरे हाँ, अरे जो अजहर और आसमा का होने वाला है ना, वो अरे निकाह। हाँ, निकाह क्यों नहीं किया बेटा? वैसे आप जानते हैं, निकाह के लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है, और वो है एक अच्छा लड़का। हमें अब तक वो नहीं मिला, और वैसे भी हमारे पास बहुत वक्त है। निकाह की इतनी जल्दी क्या है? लेकिन निधा बेटा, अगर तुम्हें तुम्हारा वो अच्छा लड़का मिल गया तो, मतलब जिसे तुम पसंद करो, जिससे तुम्हें इश्क हो जाए, तो जब भी ऐसा हुआ तो सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। ओके? वाह, सुभान अल्लाह। अरे आसमा बेटा, चाय दे। हे आहिल, निदा, क्या हुआ आहिल? Ahil, what happened? क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? Will you marry me?
माशाल्लाह, माशाल्लाह आहिल, अम्मी अल्लाह ने हमारी सुन ली। आज हमारे दिल की आरज़ू पूरी हो गई। हम तुम दोनों के लिए बहुत खुश हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त तुम कैसा महसूस कर रही होगी, लेकिन तुम तो आहिल को बचपन से जानती हो, उसकी इतनी पुरानी दोस्त हो, उसे अच्छी तरह से समझती हो कि वो कैसा है। उसके दिल में जो कुछ भी होता है वो बिना सोचे समझे बोल देता है। निदा, हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारा जवाब भी हाँ ही होगा। कई दिनों से हमारी आंखों में एक ख्वाब पल रहा था कि हम अपने बेटे का निकाह होते हुए देखें। लगता है अल्लाह ने वो आरज़ू सुन ली। ये लो, अरे तुम्हारा होने वाला शहजादा खुद तुम्हारे पास आ गया। हाँ बोल दो बेटा। मेरे लिए लाट साहब इससे क्या, किसी से भी निकाह करेंगे वो अजीब ही होगा। लेकिन मेरी छोड़ो, तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? हाँ, तकलीफ? देखो, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि उनकी पसंद कितनी अजीब है। क्यों? वैसे तो तुम उन्हें पसंद नहीं करती ना। वो क्या नाम कह के बुलाती हो? जल्लाद जैन। अल्लाह, वही। अब निदा जैसी लड़की उनके साथ निकाह कर रही है तो उसमें क्या बुराई है? तुम्हारे हिसाब से तो दोनों एक जैसे हैं ना, तो हुई ना दोनों की जोड़ी एक जैसी। फिर कैसे? देखो, वो अच्छे नहीं, लेकिन वो उतने बुरे भी नहीं है। मतलब ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि आखिर तुमने देख ही लिया। क्या? मेरे लाड साहब का सोने जैसा दिल। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ना कि थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारो तो तुम अपने आप उनको जान जाओगी। अल्लाह, कहीं तुम्हें उनसे इश्क तो नहीं हो गया ना? मुझे और उनसे इश्क? अपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ऐसा कभी ख्वाबों में भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर उनके नाम के सपने क्यों देखे जा रहे थे? उनका नाम पुकारे जा रही थी, आहिल आहिल मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर वो क्या था? क्या मजाक है ये? मैं लाड साहब के मामले में कोई मजाक नहीं करती। वैसे तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। जब मेरे जैसी हुस्न की मलिका, जिसके कदमों में लाखों के दिल पड़े रहते हैं, वो लाड साहब के सामने अपना दिल हार गई, तो तुम क्या चीज हो? मैं तो हुई छुई मुई। आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो होश में ही नहीं थी, बेहोश थी मैं। कुछ याद ही नहीं है मुझे, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सुना था क्या जब मैंने उनका नाम लिया था? पता नहीं, पर लाड साहब काफी देर तक तुम्हारे पास बैठे थे। हो सकता है कि सुन लिया हो। लेकिन लतीफ, आपने मुझे ये बताया कि उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मुझे दवा दी, मेरा वो सब, लेकिन आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? माफ करना, भूल गई। अल्लाह, मुझे याद आया, मेरा कुछ काम बाकी है, मैं अभी आई। हाँ, हाय अल्लाह, क्या कह रहे थे लतीफ? तो कमबख्त, मुझे कुछ याद भी नहीं रहा, कुछ होश ही नहीं था मुझे। इनफैक्ट अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं ये सब सोचकर। पता है आहिल, तुम वाकई में बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो। कोई बता ही नहीं सकता कि तुम्हारे दिमाग में कब क्या चल रहा है। But you know what? I'm so surprised and so excited. I just hope कि मेरे ये सरप्राइज को तुमने मेरा हेजिटेशन नहीं समझा होगा।
आहिल, बताओ कब कर रहे हो मुझसे निकाह? I'm so excited. 10 दिन के बाद। अम्मी, आए। और निदा बेटा, कल सगाई। इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी तो है, लेकिन अगर किस्मत के फैसले जल्दी हो जाएं, तो उन पर अमल करना बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी आहिल 2 हफ्ते में 30 साल का हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि आहिल अपनी 30वीं सालगिरह के दिन अपनी बीवी के साथ केक काटे। कल हमारी सगाई हो रही है और 2 हफ्तों में निकाह। Oh my God, that's unbelievable. You're right. 2 हफ्तों में मेरा निकाह हो जाएगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, उस रात के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि उस रात जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप यकीन मानिए, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, और मुझे सब कुछ लतीफ ने बताया है। पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे सच में कोई होश नहीं था। बताने के लिए शुक्रिया। मैं जानता हूं कि उन बातों का तुमसे कोई मतलब नहीं है। एनीवे, थैंक यू फॉर द मैंगो मिल्क शेक। You know what I mean. Hey, I was joking. मैं मजाक कर रही थी। अच्छी है, बहुत पसंद आई मुझे। निदा बेटा, चलो अब आहिल को भी रिंग पहनाओ। गजाला, रिंग दो। हाँ। आहिल बेटा, बड़ी भी की दुआएं ले लो। वो हमारी बुजुर्ग हैं, सबसे पहले उनकी दुआ लेनी चाहिए। खुश रहो बड़ी अम्मी। खुश रहो। तो आज से मैं आपको मदर इन लॉ कहूँ या सासू माँ? निदा बेटा, तुम तो हमें अम्मी कहकर बुलाओ। जिस तरह से हमारा बेटा आहिल हमें अम्मी कहता है, वैसे ही। आहिल तो बस सारा दिन अम्मी अम्मी कहते रहता है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि कम से कम शादी के बाद तो अम्मी अम्मी कहना बंद करूं।
खाना शुरू करें? किसी का इंतजार है? मुनीसा, वो हया ने राहत को बुलाया है हमारे साथ खाना खाने के लिए, तो हो सकता है वो आएगा। दिलशाद दी, खुशियां मांगने से नहीं मिलती, और वैसे भी राहत ने आज तक कभी हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया। वो यहां नहीं आएगा किसी के बुलाने पर। मौसम और मिजाज कभी भी बदल सकते हैं मुनीसा। हो सकता है किसी ने उसको इतने सालों के बाद बुलाया है, वो आ भी जाए। अब जब सारी बातें तय हो चुकी हैं, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है अम्मी। और आप इस तरह आहिल भाई के ऊपर कोई भी फैसला थोप नहीं सकते, और वो भी निकाह जैसा अहम फैसला। साफ नजर आता है कि वे नहीं करना चाहते। शायद तुम्हें पता नहीं है रेहान, लेकिन इस निकाह के लिए उसने खुद मंजूरी दी है। अम्मी प्लीज, मुझे ये सही नहीं लग रहा। कहीं आप ये जल्दबाजी ये सोच के तो नहीं कर रहे कि एक बार ये सब कुछ आहिल भाई का हो गया, फिर आप वसीयत हासिल करने के लिए कोई और रास्ता निकालेंगे? तो क्या लग रहा है तुम्हें? क्या लग रहा है तुम्हें बेटा कि ये सारी प्रॉपर्टी हम किसी ट्रस्ट में चले जाने दें? तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन इस जायदाद के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी, और ऐसे ही हम किसी और के हाथ में इसे नहीं जाने देंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, इस जायदाद को हम अपने खून के नाम करवा के रहेंगे। भले इसके लिए आहिल भाई की जिंदगी कुर्बान हो जाए। या अल्लाह रेहान, तुम हमेशा इतने जज्बाती क्यों हो जाते हो? क्यों हो जाते हो रेहान? हम आहिल के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। उसकी जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा उसकी जिंदगी में। वो जैसी बीवी चाहता था उसी वैसी बीवी मिल रही। निदा बिल्कुल वैसी ही लड़की है, और उसकी दोस्त भी है। दोस्त है उनकी, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत रेहान, मोहब्बत के लिए निकाह बेवकूफ करते हैं, पर आहिल बेवकूफ नहीं। और हम जो कुछ भी आहिल के लिए कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर आहिल भाई को किसी और से प्यार हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे कभी किसी और से मोहब्बत होगी ही नहीं, ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से। अब जाओ, जाकर सो जाओ, और आहिल भाई के लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जाओ। नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये सब आप मुझे खुश करने के लिए कर रही हैं। मैंने जो कुछ भी आपके लिए किया उसका बदला चुकाना चाहती है ना। ये सच है कि मुझे अपनी तन्हाइयों का साथ छोड़कर सबके साथ घुलना मिलना चाहिए। इसलिए मैं आज आपके कहने पर सबके साथ खाना खाने आया था।
क्योंकि मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था। मैं ये भी समझता हूँ कि गुजरे वक्त की परछाइयों के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह मियां, आप जानते मैं कभी कभी बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि आप चाहते क्या हैं। जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मैं जितना अपने काम से काम रखने की कोशिश करती हूँ, आप उतना मुझे किसी ना किसी पंगे में डाल देते हैं। इतनी समझ और हिम्मत नहीं है मुझ में कि हर बार समझ जाऊं कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे वजह क्या है। जैसे अब तक मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे इस घर में अटका के क्यों रखा हुआ है। अगर अल्लाह मियां चाहते कि तुम यहाँ रहो तो जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब बिल्कुल वही था। और अगर गुस्सा है, गुस्सा निकाल लो। वैसे भी दोस्त इसीलिए होते हैं कि तुम उनके सामने दुनिया भर का गुस्सा निकालो, है ना? एनीवे, तुम इतनी रात यहाँ अकेली? अच्छा लगता है मुझे यहाँ आना। थोड़ा आराम कर लो, कल से तुम्हारा काम बहुत पड़ने वाला है। जानती हूँ, थोड़ी देर में चली जाऊंगी। क्यों? टूटता तारा देखना है? आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी यूं ही बचपन में पूरी रात टूटते तारों का इंतजार करता था। और तारे देखते देखते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये रिंग थोड़ी और हैवी होनी चाहिए थी। कम से कम 2 या 3 कैरेट सॉलिटेयर, इफ नथिंग। देखने वाले को भी तो पता चले कि कौन से खानदान में शादी तय हुई। पर इट्स ओके, यू नो। कुछ ही दिन की बात है, अभी तो ये सब सिर्फ शुरुआत है। निकाह के बाद तो ये सब मेरा ही तो होने वाला है। अरे, ये तो तुम्हारा वो अच्छा था कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अरे वो वक्त हाँ, एकदम सही मौके पे बुलाया है हमने तुम्हें यहाँ। मौके का फायदा उठाना मेरी पुरानी आदत है। हाँ, बहुत वक्त वेस्ट किया है मैंने आहिल पर, कॉलेज से लेकर अब तक। उसके इरिटेटिंग बिहेवियर को बर्दाश्त किया, उसके इमोशनल ड्रामास हैंडल किए हैं, व्हाट नॉट। बट वो कहते हैं ना, टाइम इज मनी। तो बस अब वक्त आ गया है कि मेरा वेस्ट किया हुआ टाइम मनी में कन्वर्ट होने जा रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।